हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली भारत के प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है कि चाइना ने 1993 में और 1996 में जो भी एग्रीमेंट हुई थी इंडिया के साथ, उसके यहाँ पे जो बॉर्डर प्रोटोकॉल्स है उसको वायलेट किया है। तो इमीडिएटली चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया ने जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स है उसको वायलेट किया, यानी कि चाइना ने इंडिया को एक्यूज किया है। तो यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम्स है उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा नजर डालेंगे। 1993 और 1996 में कौन सी एग्रीमेंट हुई थी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली भारत के जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, और चाइना के जो वैंग वी, उनके साथ जो 5 पॉइंट कोर्स ऑफ एक्शन ये बात हुई, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली चाइना ने इंडिया को एक्यूज किया है कि इंडिया ने बॉर्डर में जो अभी टेंशन चल रही है यहां पे इंडिया और चाइना के बीच में, उसकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के पास है, और इंडिया ने जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स है उसको वायलेट किया है। तो ये चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है तभी आया है जब राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बोला है कि चाइना ने यहां पे जो है 1993 और 1996 में जो बाउंड्री एग्रीमेंट्स हुई थी उसको ब्रेक किया है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के यहाँ पे जो टेरिटोरियल डिस्प्यूटेड एरियाज है, तो ये पीओके तो आप जानते हैं ही यहाँ पे। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो है चाइना की क्लेम है, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे, ये पार्ट जो है अक्साई चीन आप देख सकते हैं, ये जो है डिस्प्यूटेड एरियाज है। थोड़ी सी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की भी एरिया यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरियाज, डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सिक्किम एरियाज में जो नाकुला पॉइंट यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो है चाइना अपना ही एक एरिया मानती है, साउदर्न तिब्बत मानती है, ये पहले से ही मानती जाती है। तो यहां पे अगर बात करेंगे इंडिया और चाइना के ट्रूप्स जो है नाकुला एरिया जो है नॉर्दर्न सिक्किम में, और जो पैंगोंग सो लेक है ईस्टर्न लद्दाख में, तो लगभग मई से यहां पे प्रॉब्लम चलती आ रही है। दोनों ही देश लगभग 3,500 किलोमीटर की जो है एरिया यहाँ पे बॉर्डर एरिया यहाँ पे शेयर करती है दोनों के साथ, लेकिन डिस्प्यूटेड एरिया बहुत टाइम से चलती आ रही है। इसके बाद यहाँ पे काफी सारे जो ऐसे राउंड ऑफ निगोशिएशंस हुई है, अलग अलग एग्रीमेंट से हुई है, लेकिन उसका कुछ भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया। 2018 में जो चाइना के यूहान शहर में, और 2019 में महाबलीपुरम में जो समिट हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, तो दोनों ही देशों ने यहाँ पे बात की थी कि जो पीस और ट्रैंक्विलिटी दोनों ही जो बॉर्डर एरियाज में दोनों ही देश यहाँ पे मेंटेन करेंगे, लेकिन उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। 2020 का जो 1 अप्रैल में भारत और चाइना ने दोनों ही देशों ने अपने 70 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है इसको कंप्लीट किया था, यानी कि काफी पुरानी रिलेशन है दोनों ही देशों के बीच में, लेकिन उतना ही पुरानी जो है ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलती आ रही है यहाँ पे। तो अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप अक्साई चीन, तो इसी एरिया में जो पेंगोंग सो लेक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है इंडिया और चाइना दोनों की तरफ से यहाँ पे जाती है। तो ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो यहाँ पे ही जो गलवान वैली है यहाँ पे ही प्रॉब्लम्स होती आ रही है। तो ये तो हो गई ईस्टर्न लद्दाख की बातें। देन अगर यहाँ पे बात करेंगे हम सिक्किम में, तो सिक्किम के जो नॉर्दर्न पॉइंट पे यहाँ पे जो नाकुला पॉइंट है, लगभग मई में यहाँ पे जो सेकंड जो क्लैश यहाँ पे शुरू हुई थी नाकुला पॉइंट में सिक्किम के। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगर बात करेंगे इंडिया और चाइना के अलग अलग काफी सारे एग्रीमेंट होती आ रही है यहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट को रिलेटेड, ताकि यहाँ पे पीस को मेंटेन करनी चाहिए, यहाँ पे डिस्प्यूटेड नहीं होने देनी चाहिए। तो इसके हिसाब से काफी एग्रीमेंट होती आ रही है, सितंबर 1993 में, नवंबर 1996 में, अप्रैल 2005 में, और अक्टूबर 2013 में। तो इन एग्रीमेंट्स को जो है बोला गया है कि स्ट्रेटेजिक इल्यूजन, यानी कि जो भी एग्रीमेंट हुई है ये स्ट्रेटेजिकली हुई है, इल्यूजन यानी कि उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। और इसको जो है बोला गया है वॉस साइनिकल डिप्लोमेटिक पार्लर ट्रिक, यानी कि जो भी यहां पे है ये एक पार्लर ट्रिक जैसी हो गई है, जिसमें बहुत सारी यहां पे खोट है। तो अगर बात करें कि 1993 में जो एग्रीमेंट हुई थी, तो ये एग्रीमेंट बेसिकली
पीस को और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हुई थी। तो यहां पे दोनों ही देशों ने एग्रीमेंट किया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में यहां पे जो मिलिट्री फोर्स होगी, ये मिलिट्री फोर्स कम से कम रखा जाएगा, ट्रूप्स लेवल को कम से कम रखा जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम रखना पड़ेगा ताकि एक फ्रेंडली और गुड रिलेशन दोनों ही देश जो है यहाँ पे मेंटेन कर सके। 1996 में क्या एग्रीमेंट हुआ था, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट, यानी कि दोनों ही देश ताकि आपस में एक दूसरे को यहाँ पे ट्रस्ट में ले सके। तो यहाँ पे दोनों ही देश में एग्रीमेंट किया था कि मिलिट्री डिस्क्लोजर होगी। कोई भी अगर इंडिया हो या चाइना हो, कुछ भी अगर यहाँ पे बॉर्डर में एक्सरसाइज करेगी मिलिट्री एक्सरसाइज, तो यहाँ पे मिलिट्री डिस्क्लोजर होगी कि कितने ट्रूप्स भेज रहे हैं, कितने इक्विपमेंट्स हम लोग भेज रहे हैं, क्या क्या जो यहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन होंगी, तो उनके बारे में यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। दोनों ही देश यहाँ पे जो है ट्रूप्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करेगी, इंस्पेक्ट करेगी टेरिटोरियल एरियाज में। तो यहां पे बोला गया था 1996 के एग्रीमेंट में कि दोनों ही देश यहां पे जो म्यूचुअली एग्रीड जियोग्राफिकल जोन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो यहां पे ट्रूप्स की साइज को यहां पे और जो मिलिट्री फोर्सेस है उसको रिड्यूस करके रखेगी। और यहां पे अगर बात करेंगे हम जो भी यहां पे मेन अगर यहां पे आर्म्स होगी यहाँ पे, जैसे कि कॉम्बैट टैंक्स हो गई, यहाँ पे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हो गई, गन्स हो गई, इसको जो है दोनों ही देश यहाँ पे कम से कम रखने की कोशिश करेगी ताकि यहाँ पे ऐसा ना लगे कि चाइना इंडिया को या फिर इंडिया चाइना को अटैक करने वाली है। यहां पे बोला गया था कि कोई भी देश यहां पे जो है फायरिंग नहीं करेगा, बायोडिग्रेडेशन की कॉज यहां पे क्रिएट नहीं करेगी, हैजार्डस केमिकल सब्सटेंस यहां पे क्रिएट नहीं करेगी, ब्लास्ट ऑपरेशंस नहीं करेगी, जो गन का यूज नहीं करेंगे यहां पे, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यहां पे जो है 2 किलोमीटर की दोनों तरफ जो है, ये अगर मान लीजिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 2 किलोमीटर तक यहां पे कुछ भी ऐसी यहां पे एक्टिविटीज नहीं होगी। तो ये बात जो है 1996 में मेंशन किया था। तो अगर आप देख सकते हैं एक न्यूट्रल सोर्स जो यूरेशियन टाइम से, आप आइडिया लगा सकते हैं यूरेशियन टाइम कहां से है, ना कि इंडिया से ना तो चाइना से। तो यहां पे एक जो खबर पब्लिश हुई थी जुलाई 2020 में, तो यहां पे बोला गया था कि चाइना ने एंटायर गलवान वैली जो है उसको अभी क्लेम कर रही है और रिफ्यूजेस टू लीव, यानी कि गलवान वैली से जो है उन लोग अपना ही एरिया मानते हैं और वहां से जो है उन लोग जो है अपने ट्रूप्स को वापस लेने से मना कर रही है। लेकिन इंडिया को यहां पे बोल रही है कि भाई आप अपने ट्रूप्स ले जाओ, और इंडिया को एक्यूज कर रही है कि बॉर्डर टेंशन जो हो रही है ये आप लोग ही क्रिएट कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सितंबर के बिगिनिंग में जो भारत के जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है और चाइना के जो है वैंग मी, दोनों के बीच में यहाँ पे जो है 5 पॉइंट कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में यहाँ पे बात हुई, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनके बीच में जो कॉन्सेंसस हुई है, तो इसके हिसाब से जो भी डिफरेंसेस है उसको डिस्प्यूट्स नहीं बनने देंगे, इसके बारे में बात हुई। तो रिसेंटली हुई है यहाँ पे, जो कोई भी यहाँ पे जो है ट्रूप्स हो उसको यहाँ पे जो है मिलिट्री पावर हो, मिलिट्री फोर्स हो, यहाँ पे उसको डिसएंगेज करेंगे ताकि टेंशन को जो है कम हो जा सके। यहाँ पे दोनों ही देश यहाँ पे इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर प्रोटोकॉल्स है उसको मानेगी, कोई भी नई टेंशन होने से इसको जो है रोका जाएगा। जो भी यहाँ पे डायलॉग के तरफ से बात किए जाएगी, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत की तरफ से अजीत डोभाल और चाइना की तरफ से मिस्टर वेंग के बीच में यहाँ पे बात होगी, तो इसके बारे में भी मेंशन किया गया था। और दोनों ही देश आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट्स लेगी 1996 में जो एग्रीमेंट हुई थी इसके हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही देश यहाँ पे जो है आपस में बहुत ही शक्तिशाली देश है, एक सुपर पावर बनने की जो है ताकत रखती है। तो आपस में अगर यहाँ पे लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे एक्यूज करते रहेंगे, और चाइना की जो असलियत है, उन लोगों की जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है, सब लोगों को पता है यहाँ पे। तो चाइना अभी इंडिया को ही एक्यूज कर रही है, भाई आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखा है। जब हम लोग अपने जो इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने जाते हैं, तो उन लोग यहाँ पे बोलते आते हैं कि आप लोगों ने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया ने बॉर्डर एग्रीमेंट्स को वायलेट किया है। तो देखिए आने वाले टाइम में इसमें और भी ऐसे जो है काफी इश्यूज बनती रहेगी, डेफिनेटली हम लोग इसको आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जब देखेंगे, ये सब जो है एक सीक्वेंस में चलती रहती है, तो इससे जो है आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा
किसी भी एंगल से, आपको जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी हो, या फिर जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। तो इसको जितना हो सके रिसर्च कंप्लीट रखिए, ताकि आप लोग एग्जाम में किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो उसको रेसिप्रोकेट कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।